किस आधार से देखेंगे कि ये इनका ये कंप्लेंट किस चीज पर इससे अहम सवाल हकीकत के है। अगर किसी रैयत के नाम खतियान का प्रकाशन उसके वंशावली के अनुसार कानूनगो साहब और सर्वे पदाधिकारी कर देते हैं, उसमें 3 भाई हैं। इन्होंने अभी अभी कहा दाखिल खारिज जरूरी है, 3-4 दिन पेपर में दे रहा है कि दाखिल खारिज और सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है। पूछिए इनसे। देखिए दाखिल खारिज, एक मिनट, दाखिल खारिज इसलिए मैं बोलता हूँ जरूरी है कि एक ही व्यक्ति कई लोगों को जमीनें बेच सकता है, इसलिए दाखिल खारिज का मतलब ही है एक व्यक्ति दाखिल हुआ दूसरा खारिज हुआ, इसलिए दाखिल खारिज जरूरी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ आप बताइए। किसी का वक्तव्य जो है वो पेपर जो छाप रही है वो क्यों गलत? अच्छा आप देते हैं जवाब, उसी सवाल को ले लेते हैं। अब एक मेरा जो वंशावली के हिसाब से आप सर्वे खतियान देंगे उससे मेरा एक काल्पनिक सवाल है। अगर एक रैयत के खतियान का प्रकाशन आप कर देते हैं, वो एक रैयत है, उसके 3 सह हिस्सेदार हैं, उसी भूमि में एक रैयत पौधा लगाया हुआ है, दूसरा रैयत घर बनाया हुआ है और तीसरा रैयत जो है तो प्लॉट पर खेती कर रहा है। आपने तीनों को बराबर का हिस्सेदारी अपने सर्वे में दे दिया, जो कानूनी रूप से सम्मत माना जाएगा खतियानी रैयत के अधिकार होने के नाते। अब वो मकान पर जो है तो खेत वाला कहेगा कि मेरा हिस्सा है, तो इसको जो आप वंशावली के आधार पर कर रहे हैं ये तो गैर मैंने इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगा रैयतों के बीच। तो इसमें हम कानूनगो साहब से स्पष्ट होना चाहते हैं कि यह संयुक्त न होकर के शेड्यूल बंटवारा करके सहमति के आधार पर सर्वे करना सुनिश्चित आप करिए। ये तो आप लोग को बोला गया कि वंशावली के साथ में अगर आप यहाँ हैं दूसरा भाई इधर है तो साथ में शेड्यूल बंटवारा भी देना होगा। वंशावली के आधार पे आएंगे तो कितना रकबा आ रहा है, कितने पार्ट में, ये हमको डिसाइड हुआ, और शेड्यूल में आएंगे तो उसकी चौहद्दी मिल गई हमको, कौन किधर है, क्लियर हो रहा है, कौन क्लियर है, ये हमको चौहद्दी मिल गई शेड्यूल से, और कितना एरिया देना है ये हम वंशावली से आएंगे तो डिसाइड हो जाएगा। अब इससे सवाल है कि हम 2 भाई हैं, हमारे पिताजी ने हमारे नाम से 2 एकड़ जमीन खरीदा है और हमारे छोटा भाई के नाम से 5 कट्ठा जमीन खरीदा है, संयुक्त सब संपत्ति है। अब उसमें बराबर की संपत्ति छोटा भाई को नहीं मिल रहा है, उसके लिए सर्वे पदाधिकारी किसको कितना जमीन नामित करेगा? ये सवाल आप एक बार फिर से पूछिए। हम अपने पिता के 2 भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी ने हमारे नाम से 2 एकड़ जमीन खरीदी किया, जिसमें संयुक्त परिवार का राजस्व जलसेवन अदायगी की हुई है। हमारे दूसरे भाई के नाम से 5 कट्ठा हमारे पिताजी ने जमीन अर्जित किया। अब बड़ा भाई हम हैं, कह रहे हैं छोटा भाई को जमीन नहीं देंगे क्योंकि उसका नाम नहीं है, हम अधिक पैसा दिए, तुम उस समय नहीं कमा रहा था तो यह भूमि हमारी है, लेकिन वह वास्तविक रूप से संपत्ति संयुक्त है जिसमें उसका बराबर का हक होता है। तो कानूनगो साहब इस सर्वे में इस चीज को कैसे लेंगे? इसका 2 पक्ष है, इसका 2 पक्ष है। एक पक्ष ये बोल रहा है कि ये जो है हमारे बड़े भाई के नाम पे है और ये छोटे भाई के नाम पे कम है। इसमें दोनों पक्ष, पिताजी को अगर देना था तो हो सकता है क्यों नहीं जमीन खुद के नाम पे खरीदते, दोनों बच्चों को बराबर मिलता। अगर ये पिताजी का टफ डिसीजन है कि बड़े भाई को ज्यादा दे रहे हैं, छोटे भाई को कम दे रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट है, एक तरीके से रिकॉर्ड ऑफ राइट हमारे पास चेंज करने का कोई हक नहीं। ठीक है, अब जमीन में भाइयों या उनका क्या होगा? इस सर्वे में माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में है, उनको पता नहीं है कि सर्वे हो रहा है, उनका पुत्र या पुत्री, भाई या बहन सर्वे पदाधिकारी को संज्ञान में अपनी संपत्ति को देकर के अपने नाम पर सर्वे करा लिया है। जीवन के इस संध्या वेला में वह बुजुर्ग के पास कोई धन बचा नहीं सर्वे के बाद, उनका क्या होगा? अगर वो मान लीजिए कोई खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन का अगर 2 भाई बांट लिए कि ये मेरा है ये मेरा है, माता पिता का कोई देख रेख नहीं कर रहा, तो वो खतियानी जमीन अभी भी उनके बाद जब आएगी तो उनके माता पिता पे ही आएगी, वो बच्चों पे नहीं आ रही है। अभी भी बच्चों पे नहीं, अभी भी मालिकाना हक उनके माता पिता का ही है। लेकिन सर्वे पदाधिकारी सर्वे तो उस बच्चों के नाम कर दिया,
मैंने क्लियर कहा है, खतियानी जमीन जो भी है, अगर पिताजी जिंदा है या माताजी जिंदा है तो खाता उनके नाम पे खुलेगा, या खाता आपको खुलवाना है तो उसका 3 पार्ट होगा। मैं बोला हूँ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर किया हूँ हर एक पॉइंट को। अब आखिरी में मेरा 2 सवाल है जी, जो बहुत ज्यादा समाज में भूमिहीनों और भूमि भारित रईतों के बीच, मालिक के भूमि में बिना कोई दस्तावेज आवास भारित भूमि का सर्वे किसके नाम से होगा? मालिक के भूमि में बिना कोई दस्तावेज के आवास भारित भूमि रैयत का सर्वे किसके नाम से होगा? देखिए जो भी सरकार की भूमि है, या आपके सर्वे में सर, आपके जानकारी के लिए बताएं कि विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 के किसी कंडिका में इस हकीकत की वर्णन नहीं की गई है। अच्छा सुना जाए, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि बताया, या हम लोग बता भी रहे हैं कि ये जो सर्वे है इसमें नक्शा अपडेशन का कार्य होना है, जिसके साथ आपको नया नक्शा मिलेगा और साथ में जो रिकॉर्ड मुझे 50 पैसे घर में जो राइट्स है वही हम बता पाएंगे, बाकी के लिए आप सक्षम है, वरीय स्तर पे भी जा सकते हैं। जो सरकार की भूमि है, ठीक है, उसमें क्या सरकार की भूमि मालिक की भूमि, सुनिए, सरकार की भूमि तो घर बनाने सुनिए, सरकार की जो भी भूमि है वो सरकार के नाम ही खाता खुलेगा, ठीक है। अगर किसी को बंदोबस्ती किसी सक्षम प्राधिकार के द्वारा मिला है तो उसके नाम नहीं, मेरा सवाल तो ठीक से अगर समझिए, अपडेट कर रहा है गलत कर तो रहे हैं। होगा। आप हमारे सवाल से अलग नहीं जवाब है तो ईमानदारी से कह दीजिए कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं। हम बोलेंगे कि हमारा ये अंचल अधिकारी के सामने कानून को हमारे सवाल का उत्तर अनुत्तरित करके इस घोषणा से चला गया। मेरा सवाल है कि मालिक के भूमि में बिना कोई दस्तावेज के आवास भारित भूमि रैयत की सर्वे पदाधिकारी किसके हक में देगा? बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, सवाल तो बिल्कुल सरकारी भूमि है, बात कर रहे हैं। सरकारी भूमि है ना? नहीं, भूमि मालिक का है, मालिक का मतलब जमींदार का, जमींदार का, जिसके पास दस्तावेज है, खाता है, खतरा है, जिसको जाता है जमीन खोजने तो कहता है हम जब छोड़ेंगे, जेल में भेजो, मारो इसको, गला काट लो। ये जो सुनिए, ये जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये एक रैयती भूमि से संबंधित है, जिसका वारिस नहीं उसका क्या होगा ये बताएं। अगर आप कह रहे हैं मालिक भूमि, मालिक की भूमि है, मालिक की के पास सब दस्तावेज है। देखिए 1 मिनट, आपका कहना जमीन इनकी है, ये 50 साल से घर बना के रह रहे हैं, हो सकता है 50 साल से घर बना के रह रहे हैं, तो पहली चीज कि उसको हम लोग खाता जो है, जो हमको कागज देगा उसके नाम पे, कागज उसके पास वजूद नहीं है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अगर ये जमीन दे रहे बता रहे ये मेरी है, ठीक, तो खाता इनके नाम पे खुलेगा, लेकिन कब्जा में इनका नाम हटा नहीं, ये आपको करने का अधिकार किसने दिया? यही तो समस्या का उत्पन्न करेगा, बंद हो जाएगी। फाइल कब्जे में तो लेकिन फाइल हो सकता है, क्या बात करते हैं? इसको हम आपको कोई अधिकार नहीं है बिना दस्तावेज के किसी रैयत का सर्वे कर देना। आपको हमेशा रैयत से भूमि के दावा में संदर्भित दस्तावेज खतियान के अलावा किसी तरह का दस्तावेज के बिना आपको सर्वे करने का अधिकार नहीं है। सुनिए, जिसके पास में नहीं है वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम पे खाता खुलेगा। बिहार सरकार हम बताए मालिक के पास सब कुछ है, मैडम, मालिक के पास सब दस्तावेज है। देखिए जो है हम लोग पास बता आप ये कबूल करके जाइए, इसका रिकॉर्ड हो रहा है, बिना दस्तावेज के कोई भूमि हम सर्वे नहीं करेंगे। सर्वे होगा, लेकिन उसका जो पेपर नहीं रहेगा तो सरकार के नाम पे होगा। काहे सर्वे हमारा जमीन दूसरे के नाम पर दीजिएगा, आपको अधिकार देता है, इस नियम के तहत करिएगा। सर नहीं, ये सवाल मैडम है, सर हाँ, मेरा प्रेम बड़ा है सर। आवाज बात तो सुनिए, रैयत के नाते सवाल करते देखिए सर, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं सर। अगर देखिए मालिकाना हक, मान लीजिए जमीन इनकी है और इनके जमीन पे एक है, मेरा सवाल सर, आप सवाल कर रहे हैं, सोल्यूशन सुनिए प्लीज, 1 मिनट सोल्यूशन सुनिए। मान लीजिए इनकी जमीन है, ये 50 साल से कब्जा करके रह रहे हैं या किसी प्रकार रह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास कागज नहीं है लेकिन जमीन इनकी है, खाता इन्हीं के नाम पे खुलेगा जिनकी जमीन है, जिनका नाम है, और हम कब्जा में डालेंगे कि कब्जा इनके पास हो, ठीक है। दूसरा है मालिक
ठीक बोला, ये बात सही बोला। इतना कब्जा में जमीन भूमि अपने रैयत को दिया है। रैयत के द्वारा 25 फीसदी जमीन कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में अतिक्रमित भूमि के लिए सर्वे पदाधिकारी मालिकाना रैयत का क्या अधिकार सुनिश्चित करेंगे? वही सेम चीज है, दान पत्र में 5 दिया तो 5 के ही हक है। ये 25 का हक नहीं है इनका। जिनका जितने का पेपर होगा उतने के ही हक है। बहुत ज्यादा खर्चा किया तो उसका अधिकार हमारा नहीं है। मैडम आपसे हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा मेरा टोन बड़ा है। हम कोई नेता नहीं है, बहुत अति साधारण लोग हैं, कमा खा करके जीते हैं। लेकिन यह उलझन मेरे साथ साथ मेरे समाज में तमाम भूधारी रैयत जो भूमिहीन है या भूमिधारी किए हुए हैं, उनके मन में 20 अगस्त से चलना शुरू हो गया है। इसलिए हमने इस सब सवाल का यहाँ रखा है कानून के हिसाब से, जो इसका शुद्धि पत्र में कोई त्रुटि नहीं हो फॉर्म 2 भरने में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर आप हमको इजाजत नहीं दे तो आप लोग क्या आप लोग मेरे जवाब से सहमत हैं? मेरा जवाब बराबर जितना क्वेश्चन था उसका जवाब मिला कि नहीं? आप लोगों को बोले, आप लोग बोलेंगे कि नहीं जवाब मिला? हर सवाल का जवाब दिया गया ना। तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट सर देखिए, हम लोग 1 मिनट सर प्लीज बातें सुनिए। देखिए भाई, हम लोग का एक पेपर है रजिस्टर्ड जिसमें सिग्नेचर हो रहा है, कृपया यहाँ दे दें। और सुनिए, इस सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का टाइम शेड्यूल है। देखिए भाई, पूरा प्रॉपर समय दिया गया है। हम लोग का जो है, अरे हर आदमी के तरह का सवाल है, इसके जवाब दीजिए। बैठिए।